अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप एहसान खालिकीन के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं इकरा फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें आप मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेना सीखेंगे। उसके अलावा आप ये बता सकेंगे, आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो आपसे कोई पूछे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है, तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे। और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करें तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। आपने उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ए के डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं ये स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, दोनों साइड पे ये स्ट्रेट लाइंस डाल देते हैं। इसको डिटर्मिनेंट का सिंबल बोलते हैं, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमें पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स में हमें एंट्रीज दी हुई है -1, 1, 2 एंड 0। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे डिनोट करेंगे और मैट्रिक्स के साथ भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी सारी एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि -1 0 से मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। इन दो एंट्रीज के दरमियान में जो रिलेशन लगाते हैं वो माइनस का होता है। इन दोनों के दरमियान में आपने माइनस का रिलेशन लगाना है। ये डिटर्मिनेंट का रूल है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए दरमियान में आप माइनस लगाते हो। ठीक है, -1 इंटू 0, 0 से कोई भी एंट्री आप मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर 0 ही आता है। -2 1 2, 0 -2, आपके पास आंसर आ जाएगा -2। ये आपने फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। आगे हमारा मैट्रिक्स बी है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम। तो ये हमने अपना सेकंड क्वेश्चन लिख लिया जिसमें हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले आपने बी के साथ और इस मैट्रिक्स के साथ ब्रैकेट हटा के डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 इंटू -2। दरम्यान में आपने याद रखना है कि यहाँ पे भूल के भी प्लस नहीं लगाना, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं कि वो अपने पेपर में भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए जो है गैर ख्याली तौर पे यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, आपने यहाँ पे माइनस ही लगाना है। 2 एंड 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, -2 minus as it is 3 2s are 6, -2 -6 is equals to -8। तो ये हमने बी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। आगे हमारे पास है सी मैट्रिक्स। 3 2 3 2। वैसे तो आप डिटर्मिनेंट लेना सीख चुके हैं, लेकिन जो 2 मैट्रिसेस रह गए हैं मैं उनका भी डिटर्मिनेंट आपको लेके दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपका किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे आंसर के साथ उसको मैच कर सकें। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देना है, सी के साथ भी और इसके मैट्रिक्स के साथ भी। ठीक है, ब्रैकेट को हटा के आप डिटर्मिनेंट लगा देना। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 2 -3 इंटू 2, 6 -3 2s are 6, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। बिल्कुल इस तरह आगे हमें लास्ट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, डी का मैट्रिक्स है, जो कि 3 1 2 4। फर्स्ट स्टेप में आपने डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देना, ब्रैकेट के साथ भी और मैट्रिक्स के सिंबल के साथ भी। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 4 से। 3 इंटू 4 -2 1s are 2, 4 3s are 12, -2 1s are 2, 12 -2 is equals to 10। तो व्यूअर्स, ये आपके एक्सरसाइज 1.5 का सबसे आसान और फर्स्ट पार्ट था जो आपने सॉल्व कर लिया। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना था मैट्रिसेस का। डिटर्मिनेंट को आपने इसमें सिंबल सीखा कि डिटर्मिनेंट का सिंबल कौन सा होता है। उसके अलावा आपने डिटर्मिनेंट लेना सीखा। आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपको 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। उनमें आपने डिसाइड करना है कि इनमें सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और आपने बताना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आपने डिटर्मिनेंट ले लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इस तरह का मैट्रिक्स होता है सिंगुलर। और अगर ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये होगा नॉन सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 3, 6, 2, 4। सबसे पहले आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेना है, ब्रैकेट हटा देंगे, 3, 2, 6, 4 और साथ डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 4, दरमियान में माइनस का साइन लगता है, 2 इंटू 6, 4 3 are 12, माइनस 6 2 are 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह आगे आपको मैट्रिक्स बी दिया हुआ, आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर उसका आंसर जो है 0 के इक्वल आ जाता है तो वो सिंगुलर है, अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर है। तो हम करके उसको चेक कर लेते हैं। तो b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4 3 1 2। सबसे पहले आपने इसके साथ डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है, 4 3 1 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 4 2 are 8, माइनस 3 1 are 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंगुलर तो वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। अब b का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह आगे मैट्रिक्स C है, 7 माइनस 9 3 एंड 5। C इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 एंड 5। बिल्कुल इसी तरह आपने पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेना है, 7 3 माइनस 9 एंड 5 डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9, 5 7 35 माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा प्लस, 3 9 27, 35 प्लस 20 इक्वल टू 62। सी का आंसर, सी का डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे हमें मैट्रिक्स डी दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 10 एंड 4। बिल्कुल इसी तरह आपने इसके साथ डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना, 5 माइनस 2 माइनस 10 एंड 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। माइनस 2 माइनस 10, 5 4 20 माइनस 10 2 20। साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू 0, सो d इज सिंगुलर। सो व्यूअर्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें आपको 4 मैट्रिसेस दिए हुए थे A B C और D,
आपने बताना था, डिसाइड करना था कि उनमें सिंगुलर कौन सा और नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो ए का जिसका आंसर, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए वो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए, कोई और इंटीजर या रियल नंबर आ जाए, तो वो फिर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। अब इस आंसर में आपका ए और डी जो थे सिंगुलर थे, क्योंकि उन दोनों का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है, और बी और सी नॉन सिंगुलर हैं क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। आपको 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना आंसर जो है या अपना जो सोल्यूशन है आप मेरे आंसर्स के साथ मैच कर सकें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको इसमें 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैंने पहले भी बताया, उसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला बता दूं। फॉर एग्जांपल, आपका जो मैट्रिक्स ए है, आपने इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आप ए को डिनोट करते हो ए -1, ए की पावर में आप -1 लिखते हो। ये ए को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए को डिनोट करने का तरीका है। आगे इसका फॉर्मूला जो है वो है एडजॉइंट ऑफ ए, multiplicative inverse of a is equals to adjoint of a divided by determinant of a। डिटर्मिनेंट तो आपको पता है, आपने a की वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में उनमें माइनस का रिलेशन लगाना है। एडजॉइंट ऑफ a का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक मैट्रिक्स है a जिसमें 4 एंट्रीज हैं a b c d, आपने इसका अगर एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू ए और डी को आप रिप्लेस कर देते हो, एक्सचेंज कर देते हो आप इनकी प्लेस को। ए आप डी से रिप्लेस कर देते हो और डी को ए से रिप्लेस कर देते हो, और बी और सी को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी बी और सी का साइन चेंज कर देते हो। अगर आपको इस तरह का एक मैट्रिक्स दिया हुआ, आपने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो आप ए और डी की प्लेस चेंज करेंगे और बी और सी का साइन चेंज कर देंगे। फिर ये एडजॉइंट ऑफ ए लेने के बाद आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हो, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए आ जाता है। तो अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको सॉल्व करके देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया कैसे जाता है। एक और बात अगर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप ऐसे मैट्रिसेस का ले सकते हो जिनका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई इंटीजर है या फिर कोई रियल नंबर है। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए तो उसका फिर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ले सकते। अब इसकी वजह क्या, आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो आप एडजॉइंट ऑफ ए को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। आप किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो वो आपके पास इनफाइनाइट आ जाता है, अनडिफाइंड। 0 से कोई भी एंट्री डिवाइड नहीं हो सकती, ये एक अनडिफाइंड है। तो चले अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए का लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेके चेक करेंगे कि आया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। -1 2 3 एंड 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप इसको। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरम्यान में माइनस का साइन आता है, आपको पता है डिटर्मिनेंट लेते हुए। 0 -3 2 6 -6, यानी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हो। आपने फार्मूला में एक एडजॉइंट ऑफ ए आपको चाहिए होता है, एक आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए होता है। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, आगे हम एडजॉइंट ले लेते हैं ए का। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और -1 की आपने जगह चेंज कर देनी है, और 3 और 2 का आपने साइन चेंज कर देना है, एंड दैट्स इट, ये एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है ए का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 -2 -3 -1 डिवाइडेड बाय -6, जो कि ए का डिटर्मिनेंट है। ये आपने फॉर्मूला में पुटिंग की है अभी। अब हम इसको -6 से डिवाइड करके चेक करते हैं। -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 -3 -1। -1/6 लिखने का मतलब ये था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास a और b लिखा हुआ है तो आप इसको यूं भी तो लिख सकते हो 1/b इंटू ए,
बिल्कुल सेम मैंने इस मैट्रिक्स के साथ किया। अब -1/6 इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6, -3 मल्टीप्लाई बाय -1/6, -2 मल्टीप्लाई बाय -1/6, -1 मल्टीप्लाई बाय -1/6। अब आपको पता है 0 के साथ कोई भी एंट्री मल्टीप्लाई हो तो आपका आंसर 0 ही आता है। 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, यानी कि 1/3। माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। 3 1s are 2, 3 2s are 6, 1/2। इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस 1/6। तो यही इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का। बिल्कुल बहुत सिंपल सा मेथड है। जस्ट आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेके चेक करना है। फर्स्ट स्टेप जो है, आपने किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो आपने सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेना है। अगर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो आप उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ले सकते। आपने सिंपली लिख देना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई और एंट्री है तो फिर आप मजीद उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में जस्ट आपने 2 की फर्स्ट वाली एंट्री की और लास्ट एंट्री की आपने जगह चेंज कर देनी है और बाकी 2 के साइंस आपने चेंज करने हैं। फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दैट्स इट। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हुए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। साइंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आगे हमें मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, हम उसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक कर लेते हैं। वैसे तो आप सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना, लेकिन मैं मजीद क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करूंगी क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है या आपका कोई आंसर ठीक नहीं आ रहा तो आप उसको मेरे सोल्यूशन के साथ मैच कर सकें। तो व्यूअर्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लिख लिया जिसमें हमें बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया आपने किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट लेके चेक करना है। अगर तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। तो हम बी का भी पहले डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लेते हैं कि आया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, दरम्यान में माइनस का रिलेशनशिप आप लगाते हैं। -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। 5 1s are 5, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2s are 6, -5 + 6 = 1। तो आपका मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट आ गया है 1। अब आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है क्योंकि हमें इसके फार्मूला में 2 ही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक एडजॉइंट ऑफ बी, दूसरी चीज जो है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो b का एडजॉइंट आप फाइंड करने लगे हैं। -1 को 5 के साथ रिप्लेस कर देंगे आप और 1 को -5 के साथ। इसी तरह 2 का आपने साइन चेंज कर देना और 3 का भी आपने माइनस था तो आपने प्लस लगा दिया। अब आपने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और आपने अपना डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर दिया। अब हमने जस्ट इस फॉर्मूला में अपने क्वेश्चन की पुटिंग करनी है। आपने बी इनवर्स फाइंड करना था तो आपका एडजॉइंट भी आया -5, 3, -2, 1 और आपका डिटर्मिनेंट आया 1। तो 1 से आप 2/1 करें तो आंसर 2 आता है, 3/1 करें तो आंसर 3 आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसको मैट्रिक्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर एज इट इज यही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये बी का आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, बहुत आसान था। जस्ट आपने इसका पहले डिटर्मिनेंट लेना होता है। अब इसका डिटर्मिनेंट 1 आ गया तो हमारे लिए और आसानी होगी कि हमें मजीद इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ा। आगे आपने एडजॉइंट लेना होता है जिसमें आप फर्स्ट और लास्ट वाली एंट्री की जगह चेंज कर देते हैं, उनकी अपनी साइड्स जो एक्सचेंज कर देते हैं और जो सेकंड और थर्ड एंट्री होती है आप उनके साइंस चेंज कर देते हैं। तो फिर जाके आपने अपने फार्मूले में पुटिंग करनी है और फार्मूला में पुटिंग करने के बाद आपका आंसर आ गया। बी इनवर्स आपने फाइंड कर लिया। इसी तरह आगे हमें सी दिया हुआ है,
हम पहले उसका डिटर्मिनेंट लेके चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा इस पार्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें सी का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपने सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इट मीन्स आप पहले सी का डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लें कि आया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। -2, 3, 6, -9 एज इट इज। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। -2 -9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में माइनस का रिलेशन 3 × 6, 9 2 are 18, -6 3 are 18, 18 - 18 is equals to 0। यानी सी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, जो कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ले सकते, क्योंकि मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूँ। अब मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको यही क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो, तो उन्होंने जस्ट इसी क्वेश्चन को क्लिक किया हो। आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है उसमें आपके डिवाइड में आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ठीक है। अब आप जब डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ सी पुट करेंगे और ऊपर एडजॉइंट ऑफ सी होगा, यहाँ पे अगर आपका 0 आ जाए डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो ये आपके लिए अनडिफाइंड वैल्यू आती है एक, ठीक है। आप किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को आप किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। तो ये एक अनडिफाइंड या फिर अनलिमिटेड वैल्यू आती है, इनफाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है। तो आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपने लिख देना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। आगे हमारा थर्ड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें हमें डी का मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम पहले उस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो ये हमने अपना फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लें कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3/4। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 4 आ जाएगा, 4 1s are 4 - 3, यानी कि 1/4, 4 - 3 is equals to 1, 1/4। आपका डिटर्मिनेंट आ गया, यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं। आगे आपने एडजॉइंट लेना है डी का। तो 1/2 को आप 2 से रिप्लेस कर दें और 2 को 1/2 से, -3/4 हो जाएगा। इन दो एंट्रीज के आपने साइन चेंज करने होते हैं और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने डिटर्मिनेंट भी ले लिया और एडजॉइंट भी ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने फॉर्मूला में पुटिंग करनी है, डी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू आप पुट कर लें। आपकी एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू यहाँ है 2 - 1 3/4 1/2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी आपका है 1/4। नेक्स्ट स्टेप में आप 1/4 को अगर डिवाइड करें इनके साथ, आपके पास आएगा 4 × 2 - 1 -3/4 एंड 1/2। 4 को आप इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 4 × 2 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो आपके पास आंसर आएगा 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, -3, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2। तो ये आपने डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको एडजॉइंट लेना आना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का, और डिटर्मिनेंट लेना आना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है।
सारे क्वेश्चन जस्ट मैं इसलिए सॉल्व करती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल करते करते दरमियान में कहीं फंस जाते हैं, उनसे कोई सोल्यूशन सही नहीं आ रहा होता या उनका आंसर सही नहीं आ रहा होता, तो वो जो है अपना सोल्यूशन जो है मेरी वीडियोस के साथ या मेरे क्वेश्चन के साथ या मेरे सोल्यूशन के साथ मैच कर सकें और अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर सकें। इस वीडियो के पार्ट 2 में नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सोल्यूशन चाहिए तो आप स्कॉलर वर्ल्ड की इस वीडियो का पार्ट 2 देख सकते हैं। Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe my channel. Thanks a lot.